आज का बाइबल वचन 7 फरवरी 2026। 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आज अपने समस्त मन, प्राण और आत्मा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस क्षण मेरे भीतर जो भी विचार, असुरक्षाएं, भय, अपेक्षाएं और निवेदन उठ रहे हैं, उन्हें लेकर मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और आपकी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हे प्रभु, ये वचन कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरे जीवन में लगातार नई शक्ति, नया साहस और नई आशा भरता है। इस वचन को पकड़े हुए मैं आपके सामने आता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से, अपनी योजनाओं से मैं कुछ भी संपूर्ण नहीं कर सकता। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे भीतर अनेक प्रकार की निर्बलताएं हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी भावनात्मक और कभी आत्मिक। कई बार मैं थक जाता हूँ, कई बार मेरा हृदय टूट जाता है, कई बार मैं निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता हूँ और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं बची। लेकिन हे प्रभु, ऐसे हर कठिन क्षण में आपका वचन मुझे स्मरण दिलाता है कि आपकी सामर्थ्य मेरी असमर्थता में प्रकट होती है। जब मैं टूट जाता हूँ, तब आप मुझे उठाते हैं। जब मैं खो जाता हूँ, तब आप मुझे राह दिखाते हैं। जब मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, तब आप अपनी सामर्थ्य मेरे भीतर उड़ेल देते हैं। हे प्रभु, मैं अपनी जीवन की हर निर्बलता, हर कमी, हर टूटन, हर असहायता आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी कमज़ोरियों को छिपाऊं या उन पर शर्म करूं, बल्कि जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना चाहता हूं, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। प्रभु यीशु, मेरी हर कमज़ोरी आपके लिए वो स्थान बने जहां आप अपनी महिमा पूर्ण रूप से प्रकट कर सकें। मेरी हर असमर्थता वो रणभूमि बने जहां आपकी सामर्थ्य विजयी होकर चमके। मेरी हर समस्या वो अवसर बने जहां आपका अनुग्रह मेरे लिए मार्ग बनाकर दिखाए। मेरी हर आंखों के आंसू आपके स्पर्श से मोती बन जाएं और मेरे भीतर आपकी उपस्थिति का अनुभव और भी गहरा होता जाए। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी जीवन का बोझ भारी लगे, जब परिस्थितियाँ मेरी सीमा से बाहर हो जाएं, जब मन में भय उठे या जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करूं, ऐसे हर समय आप मुझे स्मरण दिलाएं कि आपका अनुग्रह पर्याप्त है। मुझे ये ज्ञात रहे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी आत्मा में वो शांति उत्पन्न करें जिसे संसार छीन नहीं सकता। आप मेरे विचारों में वो स्थिरता दें जिसे कोई तूफान हिला न सके। आप मेरे हृदय में वो विश्वास भरें जो हर परिस्थिति में ये कह सके कि प्रभु मेरे साथ हैं और उनका अनुग्रह मुझे संभालने के लिए काफ़ी है। हे प्रभु, अनेक बार जीवन ऐसे मोड़ पर लेकर आता है जहां मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं, किस दिशा में जाऊं या किस बात पर भरोसा रखूं। ऐसे समय मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी बुद्धि मेरे हृदय को प्रकाशमान करे। मैं ये भी निवेदन करता हूं कि मेरी अपनी सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह पर मेरा भरोसा बढ़ता जाए। हे पिता, मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करें जो मेरे अपने सामर्थ्य पर आधारित ना हो, बल्कि आपकी शक्ति और आपकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो, क्योंकि वही आत्मविश्वास मुझे गिरने नहीं देगा, वही मुझे उठाएगा और वही मुझे आगे बढ़ाएगा। हे प्रभु, मैं अपनी हर चिंता, हर संघर्ष, हर समस्या, हर आवश्यकता, हर अभिलाषा आपके चरणों में रखता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाएं, अपनी आत्मिक जीवन में कि मैं आपका वचन और अधिक समझ सकूं, मेरे मन में कि मेरे विचार आपके सत्य से भरे रहें, मेरे हृदय में कि प्रेम, दया, क्षमा और सहनशीलता बढ़ती रहे, मेरे परिवार में कि हर सदस्य आपके अनुग्रह के अनुभव में जीवित रहे, मेरी नौकरी, पढ़ाई या कार्य में कि आपकी सामर्थ्य और ज्ञान मार्गदर्शन करते रहें, मेरे निर्णयों में कि आपकी इच्छा मेरे जीवन का मार्ग बने, मेरे भविष्य में कि मैं आने वाले हर दिन को आपके हाथों में सौंप कर चल सकूं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी निर्बलताओं को उपयोग करके आप अपने सामर्थ्य को प्रकट करें। मैं ये भी मांगता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं किसी भी परिस्थिति में ये समझ सकूं कि आपकी इच्छा सर्वोत्तम है।
कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां और ऐसे आघात आते हैं जो समझ से बाहर होते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आत्मा मेरे भीतर ये दृढ़ विश्वास उत्पन्न करे कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से ऊंची हैं और आपकी राहें मेरी राहों से उत्तम हैं। हे पिता, मैं उन समयों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ जब आप मुझे कमज़ोर होने देते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में मैं आपकी सामर्थ्य का अनुभव करता हूँ। मैं उन समयों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ जब मैं टूट जाता हूँ, क्योंकि तब आपकी कृपा मेरे घावों को भरती है। मैं उन परिस्थितियों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ जहाँ मेरी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहीं आपकी सामर्थ्य आरंभ होती है। प्रभु यीशु, मेरे ऊपर अपनी सामर्थ्य की छाया बनाए रखें। मेरे हृदय को अपने प्रेम से आच्छादित रखें। मेरे मन को अपने सत्य से दृढ़ रखें। मेरे आत्मा को अपनी शांति से भरते रहें। मेरे कदमों को अपने प्रकाश से निर्देशित करें। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन आपके अनुग्रह का जीवित प्रमाण बने। लोग मेरी सामर्थ्य नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य को देखें। लोग मेरा ज्ञान नहीं बल्कि आपकी बुद्धि को देखें। लोग मेरे कार्य नहीं बल्कि आपके अनुग्रह को देखें और मेरे संपूर्ण जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हे पिता, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा व्यवहार हो, कोई ऐसा विचार हो या कोई ऐसी दुर्बलता हो जो आपकी सामर्थ्य को रोकती हो या आपकी इच्छा के विपरीत हो, तो कृपया उसे दूर कर दें। मुझे शुद्ध करें, मुझे बदलें, मुझे नया बनाएं। मुझे ऐसा हृदय दें जो पूरी तरह आपके प्रति समर्पित हो। ऐसा मन दें जो हर विचार को आपके नियंत्रण में रख सके। ऐसा जीवन दें जो हर सांस में आपकी महिमा खोजे। हे प्रभु, मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रेरणा मेरे भीतर एक नई आग जलाए। ऐसी आग जो विश्वास को दृढ़ करे, ऐसी आग जो आशा को जगाए और ऐसी आग जो प्रेम को फैलाए। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा जीवन एक गवाही बनाएं, ताकि हर कोई जान सके कि आपकी कृपा क्या कर सकती है, आपका अनुग्रह कैसे उठाता है और आपकी सामर्थ्य कैसे परिवर्तित करती है। प्रभु, इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक बोझ हैं, अनेक लड़ाइयाँ हैं, अनेक प्रलोभन और परीक्षाएं हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये कहता हूँ, प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। आपकी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये सत्य सदैव जीवित रहे। मेरी आत्मा इस सत्य पर स्थिर रहे। मेरा मन इस सत्य को थामे रहे। मेरा हृदय इस सत्य में आनंदित रहे। हे पिता, ये पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के अनुग्रह और सामर्थ्य में मांगता हूँ। आमीन। यशाया 40:29। वह निर्बलों को सामर्थ्य देता है और सामर्थ्यहीनों को बहुत बल बढ़ाता है। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 2 कुरिन्थियों 12:10। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। भजन संहिता 73:26। मेरा शरीर और मेरा मन घुल सकता है, परंतु परमेश्वर सदैव मेरे मन का भाग और मेरा भाग है। 1 पत्रस 5:10। वो आपको स्थिर, दृढ़ और सामर्थी करेगा। इब्रानियों 4:16। इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास साहसपूर्वक चलें। भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पछताए हुओं का उद्धार करता है। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे स्थिर करूँगा और सहायता दूंगा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल, वो तुझे संभालेगा। रोमियो 8:37। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। नहमिया 8:10। प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है, परमेश्वर ही है जो मुझे बल प्रदान करता है। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखे। इफिसियों 3:16। वो तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा आंतरिक मनुष्यत्व में शक्ति प्रदान करे। भजन संहिता 121:1-2। मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। व्यवस्था विवरण 31:6। मजबूत और साहसी बन, क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे संग चलता है। यशाया 41:2। जब तू जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग रहूंगा। गलातियों 2:20। अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में रहता है। 2 तिमथियुस
1:7। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन, आत्मा और विचारों के साथ आपके पवित्र सम्मुख आता हूँ। मेरे भीतर जो भी भावनाएं हैं, कमजोरी, सामर्थ्य की खोज, थकावट, आशा, विश्वास, टूटन और उठ खड़े होने की अभिलाषा, सबको लेकर आज आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हूँ। मेरे हृदय के भीतर अनगिनत प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, अनगिनत स्मृतियाँ और अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, किंतु आज मैं उन्हें एक एक करके आपके सम्मुख रखता हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप निर्बलों को सामर्थ्य देते हैं और सामर्थ्यहीनों को बहुत बल बढ़ाते हैं। इस सत्य पर आधारित होकर मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भीतर जो भी निर्बलता है, जो भी थकावट है, जो भी अभाव है, उसे अपने सामर्थ्य से भर दें। हे पिता, जब ये संसार बोझिल हो जाता है, जब जीवन की परिस्थितियां मन को नीचे गिरा देती हैं, तब आपके वचन मुझे स्मरण दिलाते हैं कि आप संकट के समय सहज मिलता सहायक हैं। मनुष्य चाहे साथ ना दे, हालात चाहे विरोध में हों, परंतु आप सदैव निकट हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी अपनी शक्ति सीमित है, मेरा अपना ज्ञान अधूरा है, मेरे प्रयास अक्सर कम पड़ जाते हैं, किंतु मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी शक्ति असीम है, आपकी कृपा अटूट है और आपकी सहायता अटल है। हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं आज अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे निर्णय, मेरे संबंध, मेरा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे जीवन का कोई भी भाग ऐसा ना रहे जहाँ आपका प्रभुत्व न हो। मेरे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जागृत करें जो मेरे सामर्थ्य पर नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य पर आधारित हो। हे पिता, मेरे भीतर कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मनुष्यत्व टूट जाता है, आत्मा भारी हो जाती है और विचार दिशाहीन हो जाते हैं, किंतु आपका वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर शर्म नहीं करता, बल्कि उसे आपके पवित्र हाथों में रखता हूँ ताकि आपकी महिमा अधिक प्रकट हो। जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है तब दिव्य शक्ति आरंभ होती है। जब मेरी सामर्थ्य रुक जाती है तब आपकी सामर्थ्य बहने लगती है। जब मैं खाली होता हूँ तब आप मुझे भरते हैं। जब मैं टूट जाता हूँ तब आप मुझे पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, मेरा शरीर और मन भले ही कभी कभी घुल जाए, कमज़ोर पड़ जाए, थक जाए, परेशान हो जाए, किंतु मेरा भाग सदा आप ही हैं। आप मेरे जीवन का आधार हैं, मेरे निर्णयों का मार्गदर्शक हैं, मेरे भविष्य की शांति हैं। आपके बिना जीवन अधूरा है और आपके बिना कोई आशा नहीं। हे पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप स्थिर, दृढ़ और सामर्थी बनाते हैं। इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन को स्थिर करें, मेरे हृदय को दृढ़ बनाएं और मेरी आत्मा को सामर्थ्य से भर दें। जब मैं हिलने लगता हूँ तो मुझे स्थिर करें, जब मैं विचलित होता हूँ तो मुझे प्रभु शांति दें, जब मेरे भीतर भय उठता है तो मुझे विश्वास का आधार दें। हे प्रभु, मुझे अनुग्रह के सिंहासन के पास साहसपूर्वक आने दें। मेरे भीतर ऐसा साहस उत्पन्न करें कि किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता के बिना कोई कदम न बढ़ाऊं, आपके अनुग्रह के बिना कोई निर्णय न लूं, आपकी इच्छा के बिना कोई भी मार्ग न चुनूं। आपका अनुग्रह मेरे जीवन का आधार और शक्ति बने। हे पिता, जब हृदय टूट जाता है, जब मनुष्य की समझ खो जाती है, जब आंसू रुकते नहीं, तब आप निकट होते हैं। आप उन लोगों के समीप रहते हैं जिनका मन टूटा हो और जिनका आत्मा पश्चातापी हो। इसलिए मैं अपने टूटे हुए हिस्सों को आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उन्हें अपने प्रेम से भर दें, मेरे हृदय की हर पीड़ा को अपनी छुअन से शांत करें। हे प्रभु, आपके वचन कहते हैं कि मत डर, क्योंकि आप संग हैं। इसलिए मैं डर को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी असुरक्षाएं, मेरा भय, मेरे संदेह, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मेरा मार्ग अनिश्चित हो सकता है, किंतु आपका हाथ निश्चित है। भविष्य अनजान हो सकता है, किंतु आपकी संगति अटल है। हे परमेश्वर, मैं अपना बोझ आप पर डालता हूँ, क्योंकि आप संभालने वाले परमेश्वर हैं और आपने कहा है कि आप किसी धर्मी को कभी गिरने न देंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि अकेले बोझ उठाने से मन टूट जाता है, आत्मा थक जाती है, किंतु जब बोझ आपके हाथों में दिया जाता है तब शांति बहने लगती है। हे पिता, आपके प्रेम के द्वारा ही मैं जयवंत से भी अधिक हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं आपका प्रेम, मेरी योग्यताएं नहीं आपकी कृपा, मेरे कर्म नहीं आपकी कृपा। इन सब के कारण मैं खड़ा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। हे प्रभु, आपके वचन कहते हैं कि आपका आनंद हमारी शक्ति है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा आनंद दें जिसे परिस्थितियाँ छीन ना सकें, ऐसी शांति दें जिसे संसार ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है। मेरे भीतर आपकी उपस्थिति की आंतरिक प्रसन्नता का स्रोत बहता रहे। हे परमेश्वर, आप ही बल प्रदान करने वाले हैं।
मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दें कि कोई भी तूफान उसे डिगा न सके। मेरे भीतर इतना दृढ़ विश्वास दें कि आपके बिना किसी का सहारा न खोजूं। हे पिता, धन्य है वह मनुष्य जो आप पर भरोसा रखता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भरोसा मनुष्यों पर, परिस्थितियों पर, अपने सामर्थ्य पर भी नहीं, बल्कि केवल आप पर हो, क्योंकि आप अचल चट्टान हैं, अविनाशी परमेश्वर हैं। हे प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे आंतरिक मनुष्यता को शक्ति प्रदान करें। मेरे भीतर ऐसी आत्मिक स्थिरता उत्पन्न करें जो मुझे हर परीक्षा में खड़ा रखे। मेरे भीतर वह आंतरिक नवीनीकरण करें जो मुझे आपके और निकट लाए। हे प्रभु, मेरी सहायता केवल आपकी ओर से है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। इसलिए मैं सहायता मनुष्यों से, इस संसार से नहीं, बल्कि केवल आपसे चाहता हूँ। आपकी सहायता पूर्ण है, आपकी सहायता समय पर है, और आपकी सहायता प्रेम से भरी है। हे पिता, आप कहते हैं कि मजबूत और साहसी बन, इसलिए मैं साहस की आत्मा मांगता हूँ। ऐसा साहस जो हर परिस्थिति में आपके साथ होने पर विश्वास करता रहे। ऐसा साहस जो अंधकार में भी प्रकाश खोज ले। ऐसा साहस जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाए। हे प्रभु, जब जल में होकर चलूं तो आप संग रहें। जब जीवन की आग से होकर गुजरूं तो आपकी रक्षा बनी रहे। जब कठिनाइयों की गहराइयों में उतरूं तो आपकी प्रस्थिति से स्थिर रहूं, क्योंकि आपकी संगति ही मेरी सुरक्षा है। हे परमेश्वर, अब नहीं पर मसीह मेरे भीतर जीवित है। मेरे विचार उनके विचार बने, मेरे कर्म उनकी इच्छा से मेल खाएं, मेरे शब्द उनकी शांति और प्रेम से भरे हों। हे पिता, आपने भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भय मेरे जीवन से दूर हो जाए। केवल प्रेम, शांति, संयम और सामर्थ्य का आत्मा मेरे भीतर कार्यरत रहे। हे प्रभु, इन सभी वचनों को मेरे भीतर जीवित कर दें। इन वचनों को केवल पढ़ा हुआ ना रहने दें, बल्कि मेरे जीवन का अनुभव बना दें। इन वचनों से मेरे भीतर विश्वास का ऐसा वृक्ष उगे जो हर परिस्थिति में फल देता रहे। आपकी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती रहे। आपका अनुग्रह मुझे उठाता रहे। आपकी उपस्थिति मुझे जीवन के हर मार्ग में साथ चलाती रहे। हे परमेश्वर, अब ये संपूर्ण प्रार्थना आपके पवित्र नाम में अर्पित है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।